सो गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें टाइटन्स के लोर और एंशिएंट हिस्ट्री को और ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करके दिखाया गया है, जहाँ हमें स्कार किंग और शिमो का कनेक्शन विद गॉडजिला के बारे में पता चला, आईवी ट्राइब की हिस्ट्री के बारे में पता चला और भी बहुत कुछ। पर जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैंस को लगी वो है एक डेड टाइटन का स्केलेटन। ऐसे स्केलेटन ने सब फैंस के होश उड़ा दिए है, क्योंकि यह है इतना जाइजेंटिक और इम्प्रेसिव कि एज फैंस हम कंप्रेहेंड ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा टाइटन भी मोन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करता था या नहीं। और आज की वीडियो में हम इसी टाइटन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि ये टाइटन है कौन, कहां से आया, इसका साइज क्या है और इसे किसने मारा, वो भी विद प्रूफ और फैक्ट्स के साथ। और हाँ, इस टाइटन के बगैर हमें और एक मैसिव टाइटन देखने को मिला है, सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक देखना नहीं भूलना। सो मूवी आने से पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये एक एंशिएंट जायंट एप स्पीशीज के मेंबर का स्केलेटन है, जिसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरे ये एक स्नेक या वॉरबैट का स्केलेटन हो सकता है पर किसी एप का नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ, मूवी आने के बाद देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इसे अटैक ऑन टाइटन के एरन येगर के फाउंडिंग टाइटन से कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ तो गॉड ऑफ वॉर गेम के वर्ल्ड सरपेंट से। एंड पर्सनली आई लाइक दिस रेफरेंसेस, क्योंकि इसे पता चलता है कि मेरी चैनल पे कितने सारे पॉप कल्चर एंथुसियास्ट्स बैठे हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केलेटन किस स्पीशीज का है, क्या एक स्नेक का है, रेप्टिलियन स्पीशीज का है या फिर किसी और स्पीशीज का। तो जब हम इस सीन में स्केलेटन की पूरी इमेज को देखते हैं तो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि या तो एक स्नेक का स्केलेटन होगा या फिर रेप्टिलियन स्पीशीज का, क्योंकि इसके पास तो इतनी लंबी टेल है। बट ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्यों? तो भाई मेरे, अगर तुम गौर से देखोगे तो स्केलेटन पे आपको एक स्कैपुला बोन देखने को मिलेगी, जिसे तुम सिंपल लैंग्वेज में शोल्डर बोन भी कह सकते हो। और इस स्कैपुला बोन हमारे आर्म की मसल्स को सपोर्ट देने का काम करती है। और मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस इन्फो। स्कैपुला के साथ हमारी आर्म की कुछ मसल जुड़ी होती है, जो कि हमें हमारी आर्म लिफ्ट करने में हेल्प करती है। और इस स्कैपुला इवोल्यूशन में आपको सिर्फ मैमल्स में नजर आएगी और ना कि स्नेक्स के पास, क्योंकि ऑब्वियसली स्नेक्स के पास तो आर्म्स या मोस्ट प्रिसाइसली 4 आर्म्स होती ही नहीं है। सो स्नेक वाली थ्योरी गलत है। और यस, वॉरबैट्स भी एक स्नेक रेप्टिलियन हाइब्रिड मॉन्स्टर है, जिसके पास भी आर्म्स नहीं है। सो अगेन, ये किसी एंशिएंट वॉरबैट टाइटन का भी नहीं होगा, इतना तो श्योर है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यू विल सी कि साइड में हमें कुछ और बोन्स देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइटन के आर्म बोन्स हो सकती है, लाइकली रेडियस और अल्ना। सो इट्स क्लियर कि इस टाइटन के पास आर्म्स थी। अब अगर हम इस टाइटन के स्कल की तरफ देखें तो इस टाइटन का स्कल वॉरबैट से मैच नहीं करता, बल्कि ये स्कल एक मैमल के स्कल के साथ बहुत ही ज्यादा मैच करता है। और मैमल्स में भी कार्निवोर से, लाइक एक एप स्पीशीज के स्कल से या बियर के स्कल के साथ। सो इस बात से क्लियर होता है ये टाइटन एक मैमल था विद 4 लेग्स, ना कि कोई स्नेक स्पीशीज। बट यस, इस 4 लेगड मैमल के पास एक बहुत लंबी टेल थी। अब इस मैमल्स में भी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। अब एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं किस मैमल की, बट आई थिंक अभी के लिए इतना इन्फो इज मोर देन इनफ, जब तक हमें इसके बारे में कुछ ऑफिशियली बताया ना जाए। और रेडिट पे एक यूजर ने इस टाइटन की फुल स्केलेटन इमेज को शेयर किया था टू गेट एन आइडिया, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो ये टाइटन 4 लेग्स पे चलता था विद अ वेरी लॉन्ग टेल। अब बात करते हैं इस टाइटन के साइज के बारे में, और ये पार्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईपीएल शुरू हो गया है, हम तुम और पूरा देश इसका इंतजार कर रहे थे। 1x में मेरा दोस्त ने पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर फैंस के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेके आया है। 1x के मेन एम्बेसडर कोलकाता नाइट राइडर्स का करंट कैप्टन मिचेल स्टार्क और पंजाब किंग्स का बढ़िया खिलाड़ी शिखर धवन है। यही कारण है कि इन दोनों टीम्स के लिए सभी आईपीएल खेलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए आप भी 1x के साइट पे जाओ और अपनी टीम सिलेक्ट करो और जीतो सुपर प्राइस, मतलब 3 टाटा नेक्सॉन कार्स बाइक्स। इसलिए लकी ड्रा मत भूलना। जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए आप मेरा प्रोमो कोड 1KOMI यूज करो और फर्स्ट डिपॉजिट पे 33,000 तक बोनस पाओ। ज्यादा सोचो मत, 1x ज्वाइन करो और जीतो। वापस आते अपने वीडियो की तरफ। सो बात करें इस टाइटन की साइज की, तो इस टाइटन का साइज जाइजेंटिक है, मैसिव है। आई मीन वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसे डिफाइन करने के लिए। ये टाइटन हॉलो अर्थ के 2 रेल्म्स के बीच एक ब्रिज बनाए हुआ है। और अगर आप गौर से देखोगे तो इस टाइटन के स्कल पे आपको कॉन्ग और सुको दिखेंगे, और दूसरी इमेज में आपको कॉन्ग और सुको इस टाइटन के
वर्टिब्रा के ऊपर चलते दिखेंगे और दोनों टाइम स्केलेटन हमें इतना बड़ा लग रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें कॉन्ग दिखेगा ही नहीं और कॉन्ग इस स्केलेटन के स्कल से भी छोटा है। साइज कंपैरिजन में एक आइडिया देने के लिए आप समझो कि जैसे हमारे लिए ह्यूमंस के लिए गॉडजिला और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स है। ह्यूमंस गॉडजिला कॉन्ग जैसे टाइटन के सामने चींटिया जैसी लगती है साइज में, वहीं इस टाइटन के सामने गॉडजिला और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स चींटिया जैसी लगेंगी, जो कि सुनने में ही इंसेन लगता है। लिटरली कॉन्ग और गॉडजिला इस टाइटन के सामने साइज में कुछ ऐसी लगेंगी लाइक नॉन एग्जिस्टेंट, और हम ह्यूमंस और इस टाइटन के साइज का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। सो बात करें इस टाइटन के एग्जैक्ट साइज के बारे में तो कॉन्ग के साइज के साथ कंपेयर करने पे हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये टाइटन अराउंड 10,000 से 15,000 फीट लंबा होगा, जिसे अगर किलोमीटर में चेंज किया जाए तो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर बड़ा होगा। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टाइटन का साइज शायद से 20,000 फीट से भी ज्यादा बताया था, क्योंकि उस टाइम हमें सिर्फ इसकी रिब्स वाली इमेज दिखाई गई थी। सो उसी से मैंने एस्टिमेट लगाया था, बट रिसेंटली नई इमेज और ये सीन देखने पे जिसमें हमें इसकी फुल बॉडी को शो किया गया है, उसे आई थिंक 10,000 फीट से 15,000 फीट इज अ मोर एक्यूरेट फिगर। और अगर तुम इसका कंपैरिजन अर्थ के सबसे बड़े बिल्डिंग से करोगे तो ये उससे भी 3 गुना ज्यादा लंबा है। और इतना बड़ा मॉन्स्टर हॉलो अर्थ में एग्जिस्ट करना पूरे मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री को चेंज करके रख देता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस टाइटन के बगैर हमें और एक टाइटन का मैसिव स्केलेटन देखने को मिला है, तो वो स्केलेटन हमें स्कार किंग के एम्पायर में देखने को मिला था, जहां हमें बहुत ही बड़े जाइजेंटिक रिब्स देखने को मिले थे। और साइज कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हो कि बाकी कॉन्ग्स इन रिब्स के सामने कितने छोटे लग रहे हैं। और आई थिंक ये स्केलेटन वाला टाइटन भी उस स्पीशीज से बिलोंग करता होगा जिससे हमारा सुपर टाइटन बिलोंग करता है। सो दिस मीन्स के एंशिएंट टाइम में इस साइज के बहुत सारे सुपर टाइटन्स एग्जिस्ट करते थे, और मे बी शायद से ये पहले टाइटन्स होंगे जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि शायद से इन्हीं टाइटन्स ने हॉलो अर्थ को बरो करके क्रिएट किया था। आई मीन ये बस एक थ्योरी है, बट इट्स ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी। अगर हमें बताया जाएगा कि हॉलो अर्थ को इन्हीं सुपर टाइटन्स ने बनाया था, क्योंकि इनके साइज और हॉलो अर्थ के पोर्टल्स का साइज बहुत ही ज्यादा मैच करता है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस सुपर टाइटन को मारा किसने, क्योंकि ऑब्वियसली स्केलेटन पड़ा है हमारे पास, तो इसका मतलब समथिंग मस्ट हैव किल्ड इट। एंड वी नो कि इस टाइटन के जैसे और भी टाइटन्स एग्जिस्ट करते थे, लाइक जो स्केलेटन हमें स्कार किंग के एम्पायर में देखने को मिला, जिसे आई थिंक ये टाइटन्स एक दूसरे के साथ फाइट करके मरे होंगे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ऐसे टाइटन्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते होंगे। सो इट्स हाईली लाइकली कि ये टाइटन्स फाइट में मरे होंगे। अब यस, ड्यू टू ओल्ड एज भी इनमें से बहुत सारे टाइटन्स मरे होंगे। सो अभी के लिए क्लियरली कॉज ऑफ डेथ कहना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सोलंकी थोड़ी हूँ कि पिक्चर देख के कॉज ऑफ डेथ बता दूं। सो जितनी इन्फो इंटरनेट पे थी इन टाइटन्स के रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक मॉन्स्टरवर्स में कितने अल्फा टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं, वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर पिंक गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है, वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।